The students who are in our today's session, you all are more than welcome. My name is Dr. Hamad Munir. I am PMS qualified, as well as I have qualified many one-paper exams as well. So I am your mentor for your one-paper exam preparatory session. So basically, जो हमारा ये सेशन है, इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दूंगा, फिर हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। सो ये जो सेशन है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कोई भी वन पेपर एग्जाम उसमें अपीयर होना चाहते हैं, चाहे वो एफपीएससी का है, चाहे वो बीपीएससी का है, चाहे वो जो है डिफरेंट प्रोविंसेस की अपनी एसपीएससी है, ठीक है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अलावा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएस जिसको हम कहते हैं। सो डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके वन पेपर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू देयर रेगुलेटिंग बॉडी। सो बेसिकली जो सीएसएस एमपीटी है जो नवंबर में कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी प्रेपरेशन करनी हो, तहसीलदार असिस्टेंट एसएनजीएडी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर कस्टम्स, एटी नैब, कैनाल पटवारीज एंड ऑल अदर वन पेपर एग्जाम्स जो एडवर्टाइज करते हैं कौन, पीपीएससी या एफपीएससी। सो सारे वन पेपर एग्जाम, अब बेसिकली वन पेपर एग्जाम होते क्या, कौन से वन पेपर एग्जाम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो मोस्टली क्या होता है कि जो भी सीट्स एडवर्टाइज की जाती हैं थ्रू एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो पीपीएससी हो, केपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसपीएससी हो या एफपीएससी हो, उनमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। उस पेपर की डिफरेंट डोमेन्स होती हैं और वो सारी डोमेन्स आपको तैयार होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए जब आप पेपर में जाके बैठे। सो हमारा जो एक मोटिव है, हमारी जो एक ये सेशन है, ये बेसिकली सारे वो डोमेन्स जो एक पेपर के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगी, जो आपके पेपर का एक पार्ट होंगी, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हमने ये देखना है कि वन पेपर में कौन कौन से बेसिकली सब्जेक्ट्स डोमेन्स इंक्लूडेड है। फर्स्टली हम मार्क्स क्राइटेरिया देखेंगे। एफपीएससी एग्जाम्स में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें मोस्टली जो वन पेपर एग्जाम्स होते हैं, पहले अभी जो उनका एक तरीका है कि वो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं एंड आफ्टर दैट स्क्रीनिंग टेस्ट दे the students go toward the descriptive exams and then interview. So basically 3 phases बन जाते हैं। First is the screening test, then descriptive test and then is the interview. So जो screening test है, जो आपका वन जिसमें डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, उसमें आप टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 100 होते हैं और उसमें जो सिलेबस में मेंशन किया गया होता है डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन अप किए जाते हैं इन 100 एमसीक्यूज में। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें जो आपके पास टोटल टाइम होता है आपके पेपर अटेम्प्ट करने का, दैट इज 100 मिनट्स, और आंसर की उसी दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एंड देन इज द सीएसएस एमपीटी को हम डिस्कस करेंगे। सीएसएस का जो एक फर्स्ट एक जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, जो एक इब्तदाई टेस्ट होता है, जो 200 मार्क्स पे बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है, कोई शॉर्ट लिस्ट कर सके ऐसे कैंडिडेट्स को जो एलिजिबल हैं वो फॉर द रिटन एग्जाम। सो रिटन एग्जाम में तो देर आर 12 सब्जेक्ट, 12 पेपर। सो बिफोर दैट देर इज द एमपीटी। ठीक है। सो इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वायर किया जाता है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है तो 33% मार्क्स मीन 66 मार्क्स जो है इसमें गेन करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ये 66 मार्क्स गेन कर लेते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली नेक्स्ट जो उनका 12 पेपर एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबल करार दिया जाता है। सो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें भी साथ ही की जो है वो आपसे शेयर कर दी जाती है। देन इज द पीपीएससी एग्जाम। पीपीएससी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेम एज अकॉर्डिंग टू एफपीएससी एग्जाम 100 ही होते हैं।
डिफरेंट टॉपिक्स बेस्ड पेपर होता है, इसमें जीके बेस्ड पेपर होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि आपका एक अगर क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो आपका एक नंबर डिडक्ट नहीं होगा, यू विल बी डिडक्टेड 1.25 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर एक ही डिडक्ट होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो रॉन्ग है तो वो 1.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं, इसको हम नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। इसमें भी जो टोटल टाइम होता है पेपर अटेम्प्ट करने का दैट इज 100 मिनट्स। सो अब हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटेजी कि हम बेसिकली किस स्ट्रेटेजी के तहत इस इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते। फर्स्टली आपको मैं बताता चलूं, ये सारे जीके बेस्ड एग्जाम्स हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स, और इन जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स में आपको बेसिकली डिफरेंट जो सिलेबस के डोमेन्स दिए जाते हैं आपको उनके अंदर रहना होता है, आपको रिलेटिव स्टडी मटेरियल पढ़ना होता है, आपको वो सारी डोमेन्स जो एक पेपर के सिलेबस में आपको कही गई हैं आपको सारों पे एम्फेसिस आपका होना जरूरी है। आपकी जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा, आपने उसकी रेगुलर प्रिपरेशन करनी है। देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट पास्ट पेपर्स। ठीक है, मैं आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करूंगा एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट दीज पास्ट पेपर्स। ठीक है, और सारे वो टेस्ट अटेम्प्टिंग ऑल द टेस्ट बीइंग टेकन बाय द मेंटर। सो मेंटर जो आपके टेस्ट लेते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपका ज्योग्राफी फर्स्ट आपको कवर करवाता हूं, तो मैं आपसे ज्योग्राफी का जब टेस्ट लूंगा तो आपने वो टेस्ट सारे अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं करना कि कोई टेस्ट जो है उसको आप छोड़ दें। जब आप टेस्ट को जो है छोड़ देते हैं तो आपकी प्रेपरेशन नहीं हो पाती। बेसिकली टेस्ट ही आपका डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन एग्जाम। जितने ज्यादा टेस्ट आपने दिए होंगे इतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है कि आपने सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। आपने ये नहीं करना कि आप जस्ट इधर उधर की चीजें करते रहें लेकिन सिलेबस ओरिएंटेड चीजें ना करें। ठीक है, आपका सारा एम्फेसिस जो है उस सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द एमपीटी का सिलेबस जो कि इसमें इंग्लिश है 50 मार्क्स की, उर्दू है 20 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज 20 मार्क्स, मैथ 60 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज इसमें 50 मार्क्स का है। तो जनरल नॉलेज में इसमें जो चीजें हैं जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पास्ट अफेयर्स, तो सारी चीजों का एक अमेलगमेशन है। ठीक है, ये भी बेसिकली इसमें भी जस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा है बट चीजें वही है सर। ठीक है, जो वन पेपर के लिए होती है सारी वही चीजें हैं बट इसमें जस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो ज्यादा है। जो पीपीएससी वन एग्जाम का एक सिलेबस है उसमें जियोग्राफी, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस एंड उर्दू। सो ये बेसिकली एक जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है और आपको ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आप प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देन इज द हमारे सेशन जो हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं। एक तो आपका जो डेली लेक्चर होगा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको लेडी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स प्रिपेयर जो है प्रिपेयर्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आपकी जो पास्ट पेपर्स की कवरेज होगी वो टॉपिक वाइज होगी और आपके हर मॉड्यूल के कंप्लीशन के बाद टेस्ट सेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। देन इज द फुल लेंथ पेपर्स आफ्टर कोर्स कवरेज, आपके कंप्लीट जब कोर्स कवर हो जाएगा तो उसके बाद आपके फुल लेंथ पेपर्स होंगे जिसको हम एफएलपीस कहते हैं और आपका सारा ये कोर्स 90 लेक्चर्स में कवर हो। ठीक है, सो हमारा जो सेशन है इसमें आपको साथ साथ ही जैसे जैसे आपसे टेस्ट दिए जाएंगे आपको साथ साथ ही उनके मार्क्स जो है आपको बताती है। ठीक है, आपको एक मेल चली जाएगी। सो आप अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के हवाले से देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, तो इंग्लिश में एज यू नो बेटर के ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, ये तीनों बड़ी बेसिक चीजें हैं और ये तीनों चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। उसके बाद मैथ, मैथ में आपके पास फर्स्टली क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी होते हैं, देन अलजेब्रा, रेशियोज, परसेंटेज, अरिथमेटिक, मीन, सिंपल आर, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी आपको कवर करवाए सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जनरल साइंस में अगर हम देखें तो उसमें कुछ डोमेन्स हैं जनरल साइंस की, देयर आर 5 डोमेन्स एंड फर्स्ट वन इज द फिजिकल साइंसेस, then is the biological sciences, then is the environmental sciences,
then food sciences, and last but not the least information technology. So ये डोमेन्स हैं, ये आपको कवर करवाए जाएंगे. सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो लास्ट 2 इयर्स के आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे. बट वी विल ट्राई इन दिस सेशन कि हम 5 इयर्स का कवर करवाएं, बिकॉज अब जो एफपीएससी नई एडवर्टाइजमेंट्स में दे रहा है वो 5 इयर्स की रिक्वायरमेंट कर. सो वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपको 5 इयर्स का करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड किया जाए, उसके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए. सो उसके बाद पाक अफेयर्स. पाक अफेयर्स में हमारे पास जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, कि पाकिस्तान की मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या थे, आपकी जो पाकिस्तान की स्ट्रगल थी उसके अंदर मेजर इवेंट्स क्या थे, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कौन सी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स कि आपकी इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर 14 अगस्त 1947 तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े वो कौन से थे. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के आपके मुल्क के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस आए और वो किन प्रॉब्लम्स के तहत जो है एब्रोगेट किए गए और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक एब्रोगेट नहीं किया गया. देन इज द कश्मीर एंड अदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. जो हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. इसके अलावा जो हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं कि आपका अफगानिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसमें जो इंसर्जेंसीज पाकिस्तान के अंदर होती हैं, पाकिस्तान ये समझता है कि शायद तालिबान की वजह से हो. सो ये सारी चीजें जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हम इनको देखेंगे. देन इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. देन इज द इकोनॉमी एंड द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान. Pakistan's domestic issues and politics, regional and socio-economic issues, land and people. तो ये जनरल टॉपिक्स जो हैं ये भी हम कवर करें. उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज आ जाता है. इसमें हम फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फर्स्ट हमारा होगा. देन द लिस्ट ऑफ थीम्स ऑफ कुरानिक चैप्टर्स, नोटेबल पॉइंटर्स एंड द फैक्ट अबाउट द फैक्ट्स. जो कुरान के फैक्ट्स हैं उनको हम देखें. प्रॉफिट्स एंड देयर एपिथेट्स. देन द 10 प्रॉमिस्ड पैराडाइज जिसको हम अशरा मुबशरा कहते हैं. फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ईमान के जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं हम उनको देखेंगे. उसके बाद द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ इस्लाम और द ऑथेंटिक 6 जो बुक्स हैं उनको हम स्टडी करें. द स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन इस्लाम. इस्लाम के अंदर जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा हम सप्लीमेंट्री पॉइंटर्स को भी देखेंगे कि इसके अलावा में क्या क्या चीज. उसके बाद उर्दू आ जाती है. इसमें हम ग्रामर, ट्रांसलेशन और मुतरादिफात, ये हमारा एक रिक्वायरमेंट होगी पेपर की. देन इज द जियोग्राफी. क्योंकि थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी से मैं इन चीजों को पॉज ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं अपना सेशन रेगुलर जो अपना की क्लास है वो स्टार्ट कर सकूं. देन इज द जियोग्राफी. जियोग्राफी में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. देन इज द टोपोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक फीचर ऑफ पाकिस्तान. वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज. Then is the geography of Europe, geography of America, geography of Middle East and geography of Africa. तो ये सारी डोमेन्स जो हैं आपकी इस जियोग्राफी के पोर्शन की भी कवर की जाए. सो ये था एक इंट्रोडक्टरी कि हमारे सेशन में आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो आज का हमारा बेसिकली एक सेशन है उसकी तरफ. ठीक है, जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसकी तरफ हम आएंगे. I think the screen is visible too. Please respond. Is the screen visible to you? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. कि पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स कौन से. हमने आज जो हमारा बेसिकली एक टॉपिक होगा दैट विल बी मेनली बेस्ड ऑन द माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान. जी जीके का जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जीके बेस्ड प्रेपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा मानना ये है कि हमें पाकिस्तान से स्टार्ट करना चाहिए. पाकिस्तान को हमें जियोग्राफिकल टॉपोग्राफिक फीचर्स
डेमोग्राफिक फीचर्स, ये सारी चीजें इसकी कवर करनी चाहिए ताकि एक स्टूडेंट को पाकिस्तान के रिलेटिंग सारी इंफॉर्मेशन हो. देन वी विल गो टुवर्ड्स द अदर कंट्रीज एज वेल, अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल. सो जो हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान, आज हम उनको स्टडी करने चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी माउंटेन रेंजेस हैं और कौन कौन से. आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पाकिस्तान का साउदर्न पार्ट है, जिसको हम जनूबी पार्ट कहते हैं, मोस्टली कोस्टल एरिया है, वहां पे कोस्ट है, अरेबियन सी मौजूद है, ठीक है, जहां पे पोर्ट कासिम मौजूद है. यस, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर हो जाए, जो एक इंडियन ओशन का पार्ट भी है. सो जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो शुमाली इलाका है पाकिस्तान का, आपको पता है कि वहां पे माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं उनके अंदर कुछ रेंजेस हैं, मुख्तलिफ माउंटेन रेंजेस हैं, 3 नंबर हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट. इसके अलावा भी कुछ माउंटेन्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि सफेदको रेंज है, वजीरिस्तान हिल्स हैं, चागी माउंटेन्स हैं, सुलेमान रेंज है. बट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं दे आर 3. ठीक है. सो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी आपके ग्रुप में आ जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और अगर आप नोट करना चाहते हैं, यू मे नोट दैट. उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके मैप की तरफ लेकर जाता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए. अब फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा अगर मैप को देखें, सो एक हमारे पास फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालय, आपको ये मैंने इधर पॉइंट आउट कर दी है, ग्रेट हिमालय. देन इज द कराक्रम, जिस साथ ही इसके ग्रेट हिमालय के साथ ही कराक्रम है. ठीक है. और आपको साथ खंजरा पास नजर आ रहा है, उसके साथ चाइना है. ये नॉर्दर्न एरियाज की हम बात कर रहे हैं. आप अगर थोड़ा सा इस मैप को देखें तो उसने आपको डायरेक्शन बता दी हैं कि अगर आप अपर साइड पे देखेंगे तो नॉर्थ हो गया, अगर आप अपने राइट पे देखेंगे दैट विल बी ईस्ट, और अगर आप अपने लेफ्ट पे देखेंगे तो वेस्ट, नीचे देखेंगे तो साउथ. सो बेसिकली ये एक मैप आपको बता रहा है. ठीक है. सो ये एक लोकेशन जो है, ये एक मैप जो है, आपको ये चीजें बता रहा है. सो हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, साथ साथ हम मैप को देखते जाएंगे ताकि आपको समझ आती चले. ठीक है. 1 मिनट प्लीज. सो जो रेंजेस हैं माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन्स की, वो कौन कौन सी हैं? 3 रेंजेस हैं. फर्स्ट इज द कराकरम माउंटेन रेंज, second one is the Hindu Kush mountain range, and the third one is the Himalaya mountain range. So Karakoram, Hindu Kush and Himalaya, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स की रेंजेस. सो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि कराक्रम में क्या फीचर्स हैं और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. सो बेसिकली जो कराक्रम माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज चाइना से आती है पाकिस्तान. ये एक सेंट्रल वेस्टर्न पॉइंट पे मौजूद है. कराक्रम का जो वर्ड है, ये टर्किश टर्म है जिसका मतलब है ब्लैक ग्रेवल. ग्रेवल का मतलब होता है पत्थर, काला पत्थर इसको कहते हैं. कराक्रम का मतलब क्या है? काला पत्थर. जो इंपॉर्टेंट एरिया इस रेंज का, दैट इज द गिलगित बल्तिस्तान. सो गिलगित बल्तिस्तान मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, बट पहले हम थोड़ा सा मैप को देखेंगे. ये देखें, कराक्रम रेंज आपको नजर आ रही है. ये कराक्रम रेंज बेसिकली पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिला रही. अगर हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करें, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रही है, दैट इज द कराक्रम रेंज. ठीक है. सो इसका जो ज्यादा पार्ट है वो चाइना में है, कम पार्ट जो है वो पाकिस्तान में. बट इसका जो मैंने मेन एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया आपको बता दिया जो पाकिस्तान के अंदर है, दैट इज द गिलगित बल्तिस्तान. गिलगित बल्तिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पहले कश्मीर का पार्ट था. ये एक हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है.
ये जो टेरिटरी थी, जो प्रेजेंट डे गिलगित बल्तिस्तान है, ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना 1970s के अंदर, जिसको नॉर्दर्न एरियाज हमने नाम दिया। इसको हमने क्या नाम दिया? नॉर्दर्न एरियाज। जी बेसिकली हमने तीन चीजों को अमेलगमेट किया, इकट्ठा किया, गिलगित एजेंसी को, बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें से सबसे बड़ी हंजा और नगर थी। ठीक है, सो इनको हमने इकट्ठा करके इस एरिया का नाम रखा नॉर्दर्न एरियाज। लेकिन 2009 की रीजन, इसको हमने रीनेम किया गिलगित बल्तिस्तान, और इसको हमने कुछ लिमिटेड ऑटोनॉमी भी दे दी। ऑटोनॉमी क्या होती है कि खुद मुख्तारी दे दी, कि ये बेसिकली एक डिस्प्यूटेड एरिया है। हालांकि कि इंडिया क्लेम करता है कि मेरा एरिया है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि मेरा एरिया। सो जो 30 to 35% ऑफ द कश्मीर जो हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर ही ये एरिया मौजूद है। इंक्लूडिंग दैट एरिया वी बेसिकली से कि वी हैव 30 to 35% ऑफ द कश्मीर। बाकी जो तकरीबन 40 to 45% ऑफ कश्मीर है वो इंडिया के पास। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वंस इट वाज अ पार्ट ऑफ कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान ने 1970s में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको एक अलहदा पार्ट करा दिया। ठीक है, जिस बच्चे का भी क्वेश्चन हो, जिस बच्चे ने हाथ हैंड रेज किया है, वो अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकता है। क्योंकि मैंने माइक लगाया होता है, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैंने आप सबको म्यूट किया। सो जो इस माउंटेन रेंज की पासेस की अगर हम बात करें, पास होता है रास्ता, कि उस माउंटेन रेंज के अंदर से कोई रास्ता जो गुजर है, दैट आर द 7 पास। बट द इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस पास इज द खंजराब पास। ये खंजराब पास जो है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ। ये बेसिकली वो पास है जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जिसके जरिए से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये एक बेसिकली 1300 किलोमीटर लॉन्गर रोड है, जिसको हम कहते हैं कराकरम हाईवे, जिसको हम शाराय रेशम के नाम से भी पुकारते हैं। सो शाराय रेशम एक 1300 किलोमीटर लॉन्गर रोड है, जिसके जरिए से पाकिस्तान और चाइना बाय रोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो सी पैक, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर मिलके बनाया है, जो चाइना से स्टार्ट होता है और गवादर पोर्ट तक पाकिस्तान तक जाता है, दैट इज आल्सो पासिंग फ्रॉम दैट कराकरम हाई। सो जो इस रेंज की हाईएस्ट पीक है, दैट इज द K2। और K2 आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है। जो बुलंद तरीन जो पीक्स हैं दुनिया की, उसमें सेकंड जो पीक है दैट इज द K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर्स, इट्स मीन 8.6 किलोमीटर। सो आपको इसकी हाइट का मस्ट पता होना चाहिए। यहाँ बच्चे ने स्टूडेंट किया CSS की अगर प्रिपरेशन हो जाए तो वन पेपर, नो, CSS is a separate thing and one paper is a separate thing. Remember that CSS constitutes 12 papers. उसमें आपके 6 जो पेपर्स हैं that are compulsory, 6 papers are options. Options you have to opt regarding your own interest. Compulsories में इंग्लिश है, इंग्लिश के 2 पेपर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा पाक अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उसमें कुछ आप पार्ट्स कह सकते हो, आप उसमें ये कह सकते हो कि कुछ पार्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर का, पाकिस्तान अफेयर का, इस्लामिक स्टडीज का पार्ट जो है वन पेपर का, वो कवर हो रहा है। वर्ड पेपर क्या है मैंने आपको डिस्क्राइब किया, शायद आप उस वक्त नहीं होंगे। वन पेपर है कि बेसिकली जो सीट्स आती हैं, PPSC एडवर्टाइज करता है, FPSC एडवर्टाइज करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये सीट्स, इनमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जीके बेस्ड पेपर होगा। जीके बेस्ड पेपर में क्या होता है, वो भी चीज मैंने पहले डिस्क्राइब की है जब मैं FPSC एग्जाम को डिस्क्राइब कर रहा था। तो उस वक्त 2 पेपर्स को मैंने बताया था कि 2 पेपर्स किस, बट
फर्स्टली वन पेपर होता है स्क्रीनिंग टेस्ट उसको हम कहते हैं, उसके बाद उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका सेकंड पेपर डेस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपका वन पेपर फर्स्टली आपने एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आप नेक्स्ट डेस्क्रिप्टिव में किस तरह जा सकते हैं। सो ये बेसिकली आप जो है अपनी जो क्लियरेंस है, माइंड की क्लैरिटी जो है उसको कर लें, क्योंकि फर्स्टली आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना होगा, स्क्रीन टेस्ट में क्वालिफाई करना होगा, अच्छे मार्क्स लेने होंगे, मेरिट में आना होगा, देन यू विल गो टुवर्ड्स द डेस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनमें सिर्फ वन पेपर होता है, इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपका सेकंड इसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, सिर्फ एफपीएससी जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेता है, और वो भी आपको पहले स्क्रीन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, मेरिट में फॉल करना होता है, एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। क्लियर? सो हम बेसिकली जो चीज कर रहे थे, यस एग्जैक्टली, जो है आपको सारी जो चीजें हैं, सारी डोमेन्स हैं, वो आपको क्लियर करवाई। सो हम कराक्रम बेसिकली जो माउंटेन रेंज है उसको डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पास मैंने आपको बताया, दैट इज द खंजराब पास। ये पास बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को कम्युनिकेट करता है बाय 1300 किलोमीटर लॉन्ग, जिसको हम कराक्रम हाईवे कहते हैं। सी पैक भी इससे गुजर रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी हाईएस्ट पीक है K2, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है। इसकी हाइट कितनी है? दैट इज द 8611 मीटर्स। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये वेस्टर्न कॉर्नर पे मौजूद है। ये बेसिकली ये माउंटेन रेंज अफगानिस्तान से आ रही है, लेकिन जब ये माउंटेन रेंज बेसिकली ये माउंटेन रेंज अफगानिस्तान से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान में भी आती है, इसके अलावा अफगानिस्तान से दूसरी साइड पे जब जाती है तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट कौन सी हैं? ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये सारी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके अंदर भी एंटर होती है। जब ये उन स्टेट्स के अंदर एंटर होती है तो उसको हम कहते हैं पामीर माउंटेन रेंज। इसका जब उनमें एंटर होती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज द पामीर माउंटेन रेंज। सो जो नेम हिंदू कश है ये कहां से आया? ये बेसिकली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं द किलर ऑफ हिंदूज। हिंदूज जहां पे किल किए गए थे, जो ट्रेवलर थे जिनका नाम इब्ने बतूता था, जो 14th सेंचुरी में रहे, उन्होंने क्लेम किया कि ये वो माउंटेन है जहां पे मिलियन ऑफ हिंदूज को मारा गया, ठीक है, उनका कत्ल किया गया। तो इसलिए हिंदू कश माउंटेन रेंज इसका नाम है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा अगर मैप की तरफ देखेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा कि हिंदू कश माउंटेन रेंज अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे देखेंगे, ठीक है, तो मैं जिधर कर्सर को मूव कर रहा हूं दैट इज द हिंदू कश माउंटेन रेंज, ठीक है। मैं दोबारा आपको, दैट इज द हिंदू कश माउंटेन रेंज, ठीक है। सो आपको हिंदू कश माउंटेन रेंज के बारे में पता हो। सो नेक्स्ट इज द 1 minute प्लीज। हम नेक्स्ट बढ़ रहे थे, इसमें जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द तिरछमीर। तिरछमीर की जो एलिवेशन है दैट इज द 7708 मीटर्स, ठीक है। जो इस रेंज का इंपॉर्टेंट पास है दैट इज द सिंदूर पास, ठीक है। ये बेसिकली जो सिंदूर पास है, ये वो पास है जहां से महमूद गजनवी इस सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे। सो यहाँ पे आपका वो क्वेश्चन कि क्यों मारा गया था, कैसे मारा गया था,
जब मुसलमान यहाँ से अफगानिस्तान के रूट से एंटर हुए थे सब कॉन्टिनेंट में, सो यहाँ पे एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, एक जंग स्टार्ट हो गई बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। सो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर भी लो था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हिंदूज जो हैं उनको फेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे किलिंग हुई थी ड्यूरिंग दैट वॉर। जब महमूद गजनवी यहाँ पे एंटर हुए सब कॉन्टिनेंट में, तो बेसिकली मुसलमानों ने जब इस इलाके को फतह किया था सब कॉन्टिनेंट को, तो इन्होंने बेसिकली जंग लड़ी थी हिंदूज के साथ। सो उस जंग में जो बेसिकली ये हिंदूज जो है मारे। सो ये पास कनेक्ट करता है हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पास है, दैट इज द खैबर पास। ये 53 किलोमीटर का पैसेज है और ये आपके नॉर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। नॉर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा, जिसको हम केपीके कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ठीक है। ये उसको कनेक्ट करता है अफगानिस्तान के साथ। सो जो खैबर पास है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पास, ठीक है, रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपसे पूछा जाता है कि सिंदूर पास कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर है। सो यू विल हैव टू आंसर दैट। देन इज द हिमालय। हिमालय माउंटेन रेंज, उसको हम हिमालय भी कहते हैं। हिमालय बेसिकली इंडिया से एंटर होता है। ये एक सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था पहले बिफोर सेपरेशन, ये एक वॉल बनाता है सब कॉन्टिनेंट और चाइना के दरमियान, ये हिमालय माउंटेन। इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन माउंटेन रेंज और तिब्बतियन प्लेट्यू, ये बेसिकली किस तरह बने थे कि इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब है टेक्टोनिक प्लेट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 7 नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितनी प्लेट्स हैं? 7 प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब बेसिकली इन प्लेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं आपको जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन कौन सी। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, ट्रांसफॉर्म। जब कन्वर्जेंटली एक दूसरे से दो प्लेट्स कॉन्साइड करती हैं तो उससे बेसिकली माउंटेन रेंजेस बनती है। सो बेसिकली कॉलिजन जब हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, यूरेशियन हम कहते हैं यूरोप और एशिया की इकट्ठी जो प्लेट है, क्या यूरेशियन प्लेट। सो उसमें जब एक कॉलिजन हुआ तो उससे हिमालयन माउंटेन रेंज बनी। हिमालय को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट द सेंट्रल हिमालय, ठीक है, या ग्रेटर हिमालय जिसको हम कहते हैं। इसकी जो पीक्स है वो हायर पीक्स हैं अबाउट 8000 मीटर। देन इज द लेसर हिमालय, इसकी पीक्स कम है, उनकी हाइट कम है। मरी और गलियात का जो एरियाज हैं वो इसमें। देन इज द शिवालिक हिल्स, ये छोटी हिल्स। हिल्स का बेसिकली माउंटेन से डिफरेंस ये है कि हिल की हाइट कम होती है। हिल की बेसिकली क्या होता है? हाइट कम होती है। सो जब हाइट कम होती है हिल की, तो इसलिए इसको ये पहाड़ी कहलाती है। सो अटक और एबटाबाद रीजन जो है इस शिवालिक हिल्स के अंदर। ये हिमालय माउंटेन रेंज है, आप इसको थोड़ा सा देखें। सो बेसिकली इसमें ज्यादा पार्ट जो है वो नेपाल, भूटान और इंडिया के पास है। थोड़ा सा पार्ट जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है हिमालय। सो हाईएस्ट पीक जो हिमालय की है दैट इज माउंट एवरेस्ट। ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स। सो ये हिमालयन माउंटेन्स में नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये जो पीक है मौजूद है। और ये फर्स्टली इसको क्लाइम किया गया था, सर किया गया था इन 1953। तो सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालय की वो नांगा पर्वत में, नांगा पर्वत उसको कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड, ठीक है। नांगा पर्वत जिसको हम दया मीर भी कहते हैं, 9th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड। वर्ल्ड की कौन सी? 9th हाईएस्ट। ये आपके गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर मौजूद है। और इस नांगा पर्वत को हम किलर माउंटेन भी कहते हैं। हिंदू कश इज समथिंग एल्स एंड किलर माउंटेन इज समथिंग एल्स। किलर इसलिए कि इसको सर करना बड़ा मुश्किल है, इसकी डिफिकल्ट एसेंट है, नोटोरियसली डिफिकल्ट एसेंट है। इसको अबूर करना, सर करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। आई थिंक कि मैं यहाँ तक अपना लेक्चर जो है इसको कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि टाइम मीटिंग का हमारे पास कम रह गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी।